जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी। और आपको बता दें कि समय समय पे भारत सरकार द्वारा बहुत से ऐसे एग्जाम होते रहते हैं जहाँ पे कंपटीशन की बात भी बहुत जरूरी होती है और उसके साथ साथ हमारे एग्जाम के पैटर्न भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहुत सारे ऐसे वर्ड बताए जाते हैं जिनको आप कम समय में सीख कर बहुत सारे अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी जानकारी को भी एक अच्छे तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो बातें बताई जाती हैं विशेष रूप से आपके ऐसे पैटर्न को लेकर के हैं जो आपके ग्रामर वोकेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। खास करके ऐसे वर्ड जिनका हम सबसे ज्यादा इंग्लिश में यूज करते रहते हैं। इंसास आईसीएस एकेडमी में आज का जो वर्ड है विशेष रूप से एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के ऊपर है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब ऐसे सारे शब्दों से होता है जिनको हम समय समय पर अपने भाषा में कंपटीशन में यूज करते रहते हैं। तो यहाँ की जो बातें हैं ये विशेष रूप से इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब जो होता है वो होता है संख्यात्मक। तो कोई भी ऐसी बातें जहाँ पे आप भाषा में संख्या का यूज होता रहता है या संख्या आती रहती है, तो उसको हम कैसे अपने शब्दों में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अ मिलियन, अ थाउजेंड, अ हंड्रेड, अ डजन, अ स्कोर, अ लॉट ऑफ, इस तरह से बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं और खास करके हमारे इंग्लिश स्पोकन में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता रहता है। तो यहाँ पे जो बातें ये विशेष रूप से आपको संख्यात्मक रूप से जानकारी दी जा रही है, इनको अच्छे से सीखिए और इनको यूज करने के तरीके और पैटर्न को भी अपनाइए। पहला एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, सी हैज गिवन मी अ थाउजेंड रुपीज। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ पे हजार आया हुआ है, ठीक है, हजार यहाँ पे है, आ का मतलब यहाँ पे हो जाता है एक। तो ऐसी चीजों में एक तो आपका आर्टिकल लगता है, इसका हमेशा याद रखिएगा। अ थाउजेंड रुपीज। और जो यहाँ पे लास्ट के जो संख्याएं आती हैं इनको हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। खास करके इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत सी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके साथ हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, 1000 रुपए। तो यहाँ पे जो 1000 रुपए है इसके पहले ए आया हुआ है और जैसे कि आपको बताया गया है कि अ मिलियन, अ थाउजेंड, अ हंड्रेड, अ दर्जन, इन सब को हम संख्यात्मक रूप से इंग्लिश में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि इनके पहले हमारा आर्टिकल का भी यूज होता रहता है। खास करके ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हम संख्यात्मक शब्दों को यूज, देखिए यहाँ पे भी अ मिलियन, अ थाउजेंड, अ हंड्रेड, अ डजन, अ स्कोर, अ लॉट ऑफ, मेनी ऑफ, ग्रेट ऑफ, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो इसके पहले हमेशा आर्टिकल का यूज करना जरूरी माना जाता है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उसको हम आपको एक नेक्स्ट सेगमेंट में बताएंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें हम संख्यात्मक शब्दों के साथ आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझिए। ये एक का मतलब होता है एक, और थाउजेंड का हजार, और रुपए 1000 रुपए। सी हैज गिवन मी अ थाउजेंड रुपीज, उसने मुझे 1000 रुपए दे चुके हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा, सी गिव्स मी अ डजन बनानास। यहाँ पे देखिए मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे थाउजेंड था तो यहाँ पे रुपीस लिखा गया, ना कि रूपी लिखा गया। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसे शब्दों में हम इसकी गलतियां नहीं करेंगे। ही सी गिव्स मी अ डजन बनानास, यहाँ पे देखिए बनानास लिखा गया है, ना कि सीधे सीधे बनाना लिखा गया है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती हैं, ये चीजें प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएंगी, मतलब इसके लास्ट में एस लगेगा। अब यहाँ पे अ लॉट ऑफ मनी, मनी को मनीष नहीं कर सकते, कारण कि ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मनी अनकाउंटेबल में है, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। मनी को काउंट करने के लिए इसके पहले हमें संख्या लगानी पड़ेगी। जैसे कि पैसा, अब कितना पैसा, एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे चीजें बतानी पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पे एस का यूज नहीं किया गया है। तो जो संख्याएं होती हैं उनके साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। जैसे कि मनी को हम गिन नहीं सकते, इसको गिनने के लिए इसके पहले हमें संख्या लगानी पड़ेगी। जैसे कितने पैसे, तो इसको जानने के लिए जरूरी होता है कि इसके पहले हमें संख्या लगानी पड़ेगी। जैसे कि
1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरह से लगाना है कि ये चीज़ें काउंटेबल हो जाती हैं और सिर्फ मनी की बात की जाती है तो मनी अनकाउंटेबल में आएगा, इसको हम काउंटर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल का हमें इसमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो सेंटेंस को आप गलत बोलेंगे और गलत तरीके से लिखेंगे। लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, मनी का मतलब होता है पैसा, उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। तो यहाँ पे कितने पैसे दिए ये चीज़ नहीं बताई जा रही है और अ लॉट ऑफ खुद में अपना एक बहुसंख्यात्मक वाक्य लेके आया हुआ है। इस वजह से मनी के साथ एस का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको हम जैसे बनाना काउंट किया जा सकता है, रुपीज़ काउंट की जा सकती है, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल में आता है। इस चीज़ को थोड़ा जानिए कि रुपीज़ और मनी में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। पैसे काउंट नहीं किए जा सकते हैं, इनको काउंट करने के लिए इसके पहले हमें कुछ संख्या लगानी पड़ेगी, जैसे ₹1, ₹2, ₹3, ₹4 इस तरह से। रुपीज़ हम काउंट कर सकते हैं, इस वजह से इसको रूपी और रुपीज़ में हम 100 रूपी भी लिखते हैं और 1000 रुपीज़ भी लिखते हैं क्योंकि ये काउंटेबल में आता है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं और जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, उनके साथ हमेशा आर्टिकल का यूज़ अलग-अलग तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, वो आपको ये बताई जा रही है कि जैसे कि कोई भी संख्यात्मक शब्द या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अगर किसी इंग्लिश में आता है, तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो चीज़ें काउंटेबल होंगी, उनमें एस लगेगा और जो चीज़ें अनकाउंटेबल होंगी, उसमें एस नहीं लगेगा। तो काउंटेबल में हम हमेशा एस लगाएँगे और अनकाउंटेबल में हम एस नहीं लगाते हैं। जैसे रुपीस काउंटेबल थी तो यहाँ पे एस लगा हुआ है और मनी अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है। तो इसी तरह से जानकारी आप इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस सेशन, स्लैंग के माध्यम से सीखते रहिए। इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है, खास करके इंग्लिश स्पोकन के लिए और इंग्लिश ग्रामर के वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आज इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस सेशन एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास साहित्य अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।